हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अब लग ही चुके होंगे, क्योंकि नया जो सर्कुलेट हो रहा है न्यूज़ कि 18 और 19 जून को पीजीटी का एग्ज़ाम फिक्स है और हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वह 21 और 22 जुलाई को फिक्स है। अब तो चिंता का सब्जेक्ट है ही नहीं, चिंता करने का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब इस चीज़ में मैं यह सोच रही थी कि जो आज की न्यूज़ की कटिंग जो मैंने देखा है, इसमें मैं रिएक्ट क्या करूँ, मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। तो देखिए, खुशी तो है, 100% खुशी है कि एग्ज़ाम अब बिल्कुल ही डेट पर है। अब दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये नर्वस है कि अगर ये पहले से थोड़ा सा टाइम बता देते या फिर पहले एग्ज़ाम कर दिए होते, जो 14 और 15 मई को था, टीजीटी की बात कर रही हूँ, तो एक बहुत ही अच्छी बात रहती, क्योंकि बहुत सारे प्लानिंग जो है वो कैंसिल करने पड़ गए थे। अब चलिए, कोई नहीं, अब तो हमारा एग्ज़ाम डेट अब आ चुका है और हमको बिल्कुल तैयारी में अब लग जाना है। और जो भी टाइम बचा है, जो हमारे पास प्रीसियस टाइम है, अब यह टाइम केवल रिवीजन का ही है। आप ये मत सोचिए कि टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए 45 डेज रह गया है, 1 डेढ़ महीना भी बहुत अच्छे तरीके से बाकी है। हम लोग तो केवल 15 दिन में या 20 दिन में तैयारी कर लेंगे। तो आप इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहिएगा, जितने मेरे टीजीटी फ्रेंड्स हैं, टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं। और रही बात पीजीटी के, तो पीजीटी के लिए तो केवल अब 12 दिन ही रह गए हैं। अब वो क्या पढ़ें और क्या रिविजन करें, अब ये तो लक और किस्मत सब उन्हीं के ऊपर ही है। तो सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें खराब होती हैं, इसलिए अच्छा है कि आप केवल तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कर्म आप अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जैसे कि अब मैं टीजीटी की बात करूं, तो इसी पर ही डिपेंड था, पीजीटी पर ही डिपेंड था कि आखिर हमारा एग्जाम कब होगा। पीजीटी का अब डेट क्लियर हो गया, तो इसके साथ साथ देखिए, टीजीटी का भी हम न्यूज़पेपर में हमारा भी डेट जो है वो डिक्लेयर हो गया कि 21 और 22 जुलाई जो है फिक्स है। तो उसी को ही टारगेट लेकर हमको आगे चलना है, आगे बढ़ना है और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है। रिवीजन के लिए देखिए, हमने जो पहले से प्रीवियस ईयर जो भी पीवाईक्यू लगवाए हैं, चाहे वह यूथ कंपटीशन से हो, शिल्पी से हो, मेरे पास एचडी पब्लिकेशंस भी है। तो जो जहाँ से तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप वहीं पर ही तैयारी करिए। भटकने का, इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं बच जाता है। और जो आपके पास रिवीजन के लिए जो कॉपी है, आपने जहाँ यूट्यूब से आपने पहले पढ़े हैं, आप उसी को ही पढ़िए। अलग से और कहीं आपने जैसे कि कोई एक टॉपिक लिया तो आपने वह पढ़ा और उसी टॉपिक को आप फिर दूसरे टीचर के पास से पढ़ रहे हो, ऐसा भी मत करिए। जो पहले से आपने पढ़ लिया है, केवल वही चीज़ करिए। जो आपके पास पीडीएफ है, जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा है, उस चीज़ को रिवाइज करिए। आप जो बुक पहले से पढ़नी है, जिसमें आप निशान लगा के पढ़े हैं, तो आप वह चीज़ आप कर सकते हैं। आपके पास सॉल्व पेपर भी बुक्स हैं, नोट्स हैं, वीडियोस हैं, हर तरीके से आपके पास अवेलेबल है मटेरियल। तो आप वही चीज़ें करिए जो आप अभी तक करते आए थे। अब डाउट का तो कोई मतलब बच ही नहीं गया है, अब हमारा फिक्स है। अब यही तैयारी हमको करना है और यही तैयारी से ही हमको अपने रिजल्ट को, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी, केवल मेरा यही बोलना था कि टाइम आ चुका है। आप डेट का फिर इंतज़ार मत करिए कि अभी तो टाइम बचा है। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत, जितना ये एक समुद्र है। हमने समुद्र में जंप लगा दिया है और निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम यह सोचेंगे शॉर्टकट कोई तरीका होगा, कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। जो हमने पहले से पढ़ाई करी है वही को रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जैसा भी सिचुएशन है, आप लोग हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत। हड़बड़ाने घबराने से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल होती हैं। आप लोग बिल्कुल पैसेंस के साथ में धैर्य बना के चलिए। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। हमने इतने समय से तैयारी और इतने समय से वेट भी कर रहे थे, अब फाइनली अंजाम देने का वक्त आ गया है। अगर अभी भी हम सोचें कि यह सोचें कि अरे एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा था, अब हम इतने कम समय में कैसे तैयारी कर लेंगे, तो यह बोलना बिल्कुल ही व्यर्थ है। इस तरीके से बातें अब शोभा नहीं देती हम लोगों को। जो पहले से पढ़ लिए हैं, मैं मानती हूँ कि थोड़ा बीच में स्टॉप हो गया था हमारी स्टडी, बिल्कुल पढ़ने का इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो डेट हमारे पास है। अब डेट हमारे पास है तो उसी को ही तो टारगेट बना के चलना है। अपने टारगेट को, अपने फोकस को, उसको, जो लक्ष्य हमने बना रखा था, केवल वही हासिल करना है। और अपने लक्ष्य के पीछे हर कोई भागता है और हम भी अब भागेंगे, दौड़ेंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको ज़रूर हासिल करेंगे। तो
लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं, हर तरीके का हर कोई फेस किया है इस चीज़ को। अपडेट हमारे पास सामने है, अब केवल जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे। और जितने भी चैनल पे नए मेंबर्स हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ऑल द बेस्ट एक्सपीरियंस। अब तैयारी मजबूत बनाइए अपनी। जो भी बैक छूट गया है, जो रिवीजन या किसी भी चीज़ में आप थोड़ा सा डीले हो गए हैं, सबको अच्छे से दिमाग में आप बैठाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।